और अब 24 के चौसर में बात एम फैक्टर की, जो धुरी बन चुका है इस चुनाव की। 24 का ये चुनाव समीकरणों के लिहाज से तो अलग है ही, लेकिन इस बार एक बदलाव और है। चाहे 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का, प्रधानमंत्री पर हुए निजी हमलों ने विपक्ष को जबरदस्त चोट पहुंचाई। खुद प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द आपको याद होंगे कि ये जितना मुझे पत्थर मारेंगे, उन्हीं पत्थरों की सीढ़ी बनाकर मैं ऊपर उठता जाऊंगा। लेकिन इस बार मामला ठीक उलट है। प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव या फिर अब तेजस्वी यादव। निजी हमले तक करने से पीछे नहीं हट रहे प्रधानमंत्री, और ऐसे हमले जिनसे यह चुनाव आखिर तक आते आते एम फैक्टर पर आकर सिमट गया है। तो क्या ये, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, चुनाव में नुकसान का असर है या फिर कुछ और? देखिए 24 का सियासी मुजरा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। आज हमारे देश में जो राजनीति हावी है, वो सिर्फ अलगाव फैलाने वाली राजनीति है। 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी। अब चढ़ने लगा है आखिरी चरण का पारा। 6 चरण खत्म हो चुके, 7वां फेज भी 1 जून को खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव में मुद्दों से ज्यादा बयानों का शोर मैग्नेट की तरह ऐसा चिपका है कि बाकी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। इस बार के चुनाव में जोर है, शोर है, दावे हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है, प्रहार है तो पलटवार भी है। प्रधानमंत्री शब्दबाणों की बौछार के बीच एक दूसरे की सियासी मंशा पर सवाल भी है। ऐसे में जब 6 चरण की वोटिंग के बाद तल्खी का मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने 24 के सियासत में नया घमासान शुरू कर दिया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री इस बार के चुनाव में मां फैक्टर की गूंज खूब सुनाई दे रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 का 6ठा चरण पूरा हो गया, वहीं जब 6ठे फेज की वोटिंग हो रही थी, तो तभी चुनावी शब्दकोश से मां से मुजरा निकला और सियासी बवाल शुरू हो गया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी, और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए, जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं। दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है, और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। जैसे जैसे चुनाव बीत रहे, इलेक्शन का हर रोज नया एम फैक्टर सुनाई दे रहा है। दरअसल बिहार के पटना में एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अहम है, और इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये उनके लिए मायने नहीं रखता।
बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बल्कि दो बार नया एम फैक्टर यानी कि मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, तो विपक्षी दल उन पर हावी हो गया। लगातार बयानों के तीर चलाने शुरू कर दिए। एम फैक्टर में जैसे ही मुजरा शब्द आया, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा और भाजपा की सीटें दोनों ही लगातार गिरती चली जा रही। प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए, और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। आरक्षण की आग मुजरा पॉलिटिक्स में तब्दील हो चुकी है। इसलिए छठे चरण की वोटिंग के बाद सातवें चरण की वोटिंग से पहले जुबानी जंग ने सियासी तपिश को इतना बढ़ा दिया है कि अब इंतजार बस 4 जून का है। तब साफ हो जाएगा कि जिस तरह से इस बार 24 के चुनाव में एम फैक्टर की बार बार एंट्री हुई, वो किसके लिए फायदे का सिंबल बना और किसके लिए घाटे का सौदा। जी हाँ, तो मुजरा प्रधानमंत्री के मुंह से क्या निकला, ये विपक्ष को बेहद नागवार गुजरा है, और इसलिए प्रधानमंत्री के इस नए बयान ने नए विवाद को जन्म भी दे दिया है। अब ये इत्तेफाक है या सोची समझी स्क्रिप्ट है? ये चुनाव अपने आखिर तक आते आते एम फैक्टर पर आकर टिक गया है। कैसे, वो देखिए, क्योंकि एक शब्द मात्र नहीं है मुजरा, बल्कि सियासी घमासान जिन शब्दों पर मचा वो एम से ही जुड़े हैं। और कौन कौन से शब्द? देखिए, सबसे पहले तो मंगलसूत्र बेचने की नौबत आएगी, ये आपको ध्यान होगा। मुसलमान, लगातार ये हमले प्रधानमंत्री पर किए गए। उन्होंने कहा, मैं ऐसी राजनीति करता ही नहीं। मटन मछली, तेजस्वी यादव का वो वीडियो आपको याद होगा जो मछली खाते हुए उनका सामने आया था, जिस पर ये मछली और मटन शब्द निकला। मस्जिद, और अब जाकर के ये चुनाव टिक गया है मुजरा को लेकर, जिस पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये 5 एम फैक्टर देखिए, मंगलसूत्र, मुसलमान, मटन मछली, मस्जिद, मुजरा। अब आखिर में, हालांकि छठे चरण तक इस एम फैक्टर के अलावा भी जिन मुद्दों पर यह चुनाव केंद्रित रहा, जो कि खासकर विपक्ष के मुद्दे रहे, वो आपको अब दिखा देते हैं। देखिए, संविधान, यह आरोप लगे कि 400 सीटें इसलिए चाहते हैं प्रधानमंत्री क्योंकि संविधान खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, आरक्षण पर भी खूब घमासान मचा। हर मंच से विपक्ष ने कहा, पीएम ने सफाई दी, बाबा साहब भी आ जाएं तो भी संविधान वो खत्म नहीं कर सकते। औरंगजेब, आपको याद होगा, अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी, शब्दों में दोनों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया इस चुनाव में, और हमले किए गए। इसके अलावा जो मुद्दा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री ने भी कहा, अमित शाह का बयान कि जीत की खुशी पाकिस्तान में मनाई जाएगी। विपक्ष के आगे आपको दिखाते हैं, शहजादे, ये शब्द इतनी बार प्रधानमंत्री के मुंह से दोहराया गया कि राहुल गांधी को इस पर जवाब देना पड़ा कि शहजादा नहीं, मैं देश का बेटा हूं। हालांकि चुनाव में हमले आम है, लेकिन असर किस पर पड़ेगा ये जनता ही तय करेगी। 24 के चुनाव में इन मुद्दों को लेकर एक तरफ सत्ता वापसी का विश्वास है, तो वहीं दूसरी तरफ उन मुद्दों को लेकर प्रियतन का प्रयास है। लोकतंत्र के इस युद्ध में अब की बार आर या पार है। इस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है मुजराए करना है, ऐसी बातें मैं नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं
पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। पक्ष विपक्ष सब फतह को तैयार है, क्योंकि अब सामने सत्ता का 7वां द्वार है। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है।